हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपी इंडिया। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। और आज हम लोग PT365 के अपडेटेड मॉड्यूल का कल्चर का पूरा कवर करेंगे, अर्बन कल्चर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द कोट ऑफ द डे। तो आज का कोट है दैट द डिफरेंस बिटवीन द इम्पॉसिबल एंड द पॉसिबल लाइज इन अ पर्सन डिटर्मिनेशन। दिस कोट स्टार्ट करते हैं from the very first news in the current affairs, which is the UNESCO World Heritage Sites. So 6 sites had been added in the India's tentative list of the UNESCO World Heritage Site in 2025. तो ये जो है 6 साइट है, उसमें गुप्ता टेम्पल्स हैं ऑफ नॉर्थ इंडिया, 64 योगिनी टेम्पल है, एंड पैलेस फोर्ट्रेस ऑफ बुंदेलास, अशोकन एडिक्ट साइट्स हैं अलॉन्ग दी मेजर मॉडर्न रूट्स, एंड कांगेर वैली नेशनल पार्क है, एंड मुद्दुमल मेगालिथिक मेनहिर्स ऑफ तेलंगाना है। टेंटेटिव लिस्ट जो है ये इन्वेंट्री ऑफ प्रॉपर्टीज़ है अ कंट्री बिलीव्स डिजर्व टू बी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, and before a site can be inscribed in the UNESCO heritage site, it must first be included in the tentative list. After inclusion in tentative list, the country has to prepare a nomination document that will be considered as by the UNESCO World Heritage Committee. And India में Indian National Commission for Cooperation with UNESCO INCCU और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्ले की रोल इन दिस रिगार्ड। एंड इंडिया में 62 साइट्स हैं आर लिस्टेड इन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट, और उसके अलावा 43 जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। गुप्ता टेम्पल नॉर्थ इंडिया पहला टेंटेटिव लिस्ट में है। तो ये गुप्ता जो एम्पायर है 320 से 550 सी तक था, गोल्डन एज ऑफ क्लासिकल इंडिया इसको बोला जाता है। इसमें नागरा स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल्स जो है टेम्पल आर्किटेक्चर में 2 मेन है, नागरा नॉर्थ की, द्रविडियन साउथ स्टाइल। एंड टेम्पल्स इवॉल्व फ्रॉम मॉडेस्ट फ्लैट रूफ्ड श्राइन टू अ कॉम्प्लेक्सेस विद गर्भगृह, मंडप एंड मुख मंडप एंड शिखर। रॉयल पैट्रोनेज मिल था जो उसमें विष्णु, शिव, शक्ति देती इसके मेन टेम्पल थे। एंड इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिस्ट एंड हिंदू ट्रेडिशंस, एंड शिफ्ट हुआ इसका स्टोन एंड ब्रिक में फ्रॉम दी वुड, पहले वुड के बनते थे फिर स्टोन ब्रिक हुआ। एंड 5 टोपोलॉजीज का इमरजेंस हुआ, दैट इज़ फ्लैट रूफ्ड स्क्वायर टेम्पल विथ एम्बुलेटरी बाथ, barrel vaulted shrine, temple with curvilinear shikhars, and circular octagonal temples. Introduction of vase capital, that is Poon Kalasha in pillars हुआ, replacing the earlier Mauryan style, and use of terraced platform and intricate decorations over there. And socio-economic impact में तो लैंड ग्रांट्स जो है देवदान दिया जाता था, अग्रेरियन मैनेजमेंट, ट्रेड रूट्स लाइक उत्तर पथ, अर्बनाइजेशन एंड राइज ऑफ स्पेशलाइज्ड लेबर गिल्ड, ये सारी चीज़ें हुई टेम्पल्स के अराउंड। इम्पोर्टेंट गुप्ता टेम्पल में देखेंगे तो अपना 10 अवतार विष्णु टेम्पल है देवगढ़ में इन यूपी, एंड ये अर्ली 6th सेंचुरी सी में बना हुआ है, लेट गुप्ता पीरियड में। एंड द बेतवा रिवर्स विच इंसर्कल इट from 3 sides, and it gets the name from 10 incarnation of Lord Vishnu which is depicted in the temple, and it pioneered the Shikhara form, symbolizing Mount Meru as the cosmic exist, and the tall curving Latina or Rekha Prasada type of Shikhara indicate that it is an early example of Nagara style। फिर जो है इट शोकेसेस द पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है इसमें, और मेन डेटी के साथ 4 स्मॉलर सब्सिडी श्राइन्स हैं एट द 4 कॉर्नर्स। एंड नेक्स्ट इज भीतरगांव टेम्पल, कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में ही। ईस्ट फेसिंग टेरेंस, ब्रिक वॉल है, 5th सेंचुरी में बना है, एंड टेम्पल इज स्क्वायर इन प्लान and has अर्थ मंडप, अंतराल एंड गर्भगृह। ये भीतरगांव टेम्पल हो गया।
फिर है अपना नचना टेम्पल, पन्ना में है, एमपी में। एंड ये भी 5th सेंचुरी के आसपास है। शिव भगवान का टेम्पल है, इसको पार्वती टेम्पल भी बोलते हैं। शिव का जो मिक्स ऑफ नागरा एंड द्रविड़ आर्किटेक्चर। इसके अलावा जो है अदर गुप्ता टेम्पल्स देखेंगे तो मध्य प्रदेश में वमाना टेम्पल है, देवरी केव नंबर 1, उदयगिरी टेम्पल है, सांची में जो है गुप्ता टेम्पल है, टेम्पल नंबर 17। एंड बिहार में जो है देखेंगे तो लौरिया नंदगढ़ टेम्पल है, एंड नालंदा महाविहारा में है, मुदमेश्वरी टेम्पल है, रामगढ़ बिल्ट ऑन दिस सैंडस्टोन, एंड महाबोधि टेम्पल ऑफ बोध गया है। तो ये सारे हो गए। राजस्थान में भीम की चौरी टेम्पल है। तो ये गुप्ता टेम्पल्स हो गए जो पहले टेंटेटिव लिस्ट में। दूसरा 64 योगिनी टेम्पल। 64 योगिनी टेम्पल्स हैव 64 चैम्बर्स विद द इमेजेस ऑफ योगिनी, एंड एक ओपन सेंट्रल कंट्री यार्ड है विद द शाइन ऑफ लॉर्ड शिवा और शक्ति विजिबल फ्रॉम ऑल द चैम्बर्स, एंड टिपिकली सर्कुलर इन द फॉर्म है। एंड खजुराहो, बदो एंड रिखिया टेम्पल्स आर मेनली सर्कुलर थे, रेक्टेंगुलर थे। ये टिपिकली सर्कुलर है। सर्कुलर क्रॉस सिंबलाइजेस द टाइम साइकिल एंड कॉस्मिक ऑर्डर, continuous energy flow, and center of tantric and yogic worship practices and celebrating the feminine power. And 64 योगिनी टेम्पल्स इंडिया में कहाँ कहाँ हैं तो एक तो मुरैना एमपी में है, एंड दी एकात्सरो महादेव टेम्पल एंड कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा देवपाल ऑफ कच्छपा घटा डायनेस्टी ऑफ 1323 सीडी के आसपास, एंड पॉपुलरली बिलीव टू हैव द इंस्पायर्ड डिज़ाइन ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसी के डिज़ाइन पे है। एंड सर्कुलर लेआउट इज बिलीव टू बी हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्री यंत्र, sacred geometric diagram in Hinduism है that symbolizes the cosmos and divinity of feminine energy. एंड नेक्स्ट 64 योगिनी टेम्पल है इन खजुराहो एमपी में, कंस्ट्रक्टेड हुआ है 9th सेंचुरी में अंडर द पैटर्नेज ऑफ चंदेला डायनेस्टी, एंड इज द मोस्ट प्रिमिटिव इन कंस्ट्रक्शन एंड यूनिक विद द रेक्टेंगुलर फॉर्म, कम्प्लीटली मेड लोकली फाउंड कोर्स ग्रेनाइट स्टोन से। 64 योगिनी टेम्पल ऑफ बदो एमपी में है, इसको गदारमाल टेम्पल भी बोलते हैं। ये भी रेक्टेंगुलर शाइन में है, इसमें भी मैसिव शिखरा है विथ स्मॉल पोर्च इन फ्रंट। द रूफ अबव दिस टेम्पल इज एडेड लेटर, एंड ओरिजिनली द बदो टेम्पल मस्ट हैव बीन a hyphaethral that is having no roof like other Shoshaduni temples. इसके अलावा एमपी में है शहडोल में, लाइक यूपी में लखेरी में, तमिलनाडु में कांचीपुरम में, एंड उड़ीसा में है रानीपुर हीरापुर में। फिर पैलेस फोर्ट्रेसेस ऑफ बुंदेलास नेक्स्ट टेंटेटिव लिस्ट में जो है, तो दे आर लोकेटेड इन द बुंदेलखंड रीजन, एंड उसमें कौन कौन से फोर्ट हैं। एक तो गरखुंदर फोर्ट है, ये जो गरखुंदर जो अर्लियर कैपिटल ऑफ बुंदेलास थी, बुंदेला राजपूत का पता है। राजमहल है ओरछा, कमीशन ड्यूरिंग दी रीजन ऑफ बुंदेला रूलर्स मधुकरशा, एंड कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू ओरछा इन 16th सेंचुरी। एंड जहांगीर महल है, ये भी ओरछा में ही है, एंड कमीशन ड्यूरिंग दी of again मधुकर शाह एंड सॉ मेजर कंस्ट्रक्शन इन दी रीन ऑफ बीर सिंह देव। फिर दातिया पैलेस है नोन एज दी बीर सिंह देव पैलेस, एंड 1620 में ये बनाया गया था। फिर झांसी का किला है, झांसी फोर्ट, ये अर्ली 17th सेंचुरी का है, बीर सिंह देव के द्वारा बनाया गया। धुबेला पैलेस है, महाराजा छत्रसाल का है ये, इन दी
17th century and is strategically located near the धुबेला लेक। की फीचर्स क्या रहे इसके, तो सिंथेसिस ऑफ बुंदेला राजपूत लाइक छत्रीज, इंट्रिकेट कार्विंग एंड मुगल स्ट्रक्चर लाइक ओगीज, आर्च एंड डूम्स, ये दोनों का मिक्सचर था। लोकल री इंटरप्रिटेशन ऑफ मुगल मोटिव्स, म्यूरल्स लाइक रागमाला एंड रासलीला के इंटीग्रेशन ऑफ डिफेंस एंड आर्किटेक्चर एस्थेटिक्स किया गया है इसमें। एंड मंडला फॉर्म ऑफ सिमेट्रिकल प्लानिंग इसमें है। बुंदेला जो है ये गहरवाल ट्राइब्स ऑफ राजपूत थे एंड राजा पंचम ने फाउंड किया था बुंदेला किंगडम को इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 12th century AD एंड मेड गरखुंदर इट्स कैपिटल व्हेन चंदेला पावर वाज इन डिक्लाइन। चंदेला के बाद ही बुंदेला गए थे। फिर अशोकन एडिक्ट साइट्स अराउंड दी मॉडर्न रूट, तो these include major rock edicts, minor rock edicts, pillar edicts and other edicts and cave inscriptions ये सारे आते हैं। and it is collection of more than 30 inscription on rocks, pillar, boulders, caves made by Emperor Ashoka of Mauryan Empire during the 268 BCE to 232 BCE के आसपास है। फर्स्ट written inscription in India है following the decline of Harappan civilization and there are 14 major edicts, 7 pillar edicts and some minor rock inscriptions। एंड पर्पस जो था इसमें रॉयल डिग्री देना, पर्टेनिंग टू सोशल कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स देना, ये सारा चीज़ था। लैंग्वेज प्राइमरली प्राकृत था विथ अरेमेनिक एंड ग्रीक इन द नॉर्दर्न वेस्ट। एंड स्क्रिप्ट इस द ब्राह्मी मेन स्क्रिप्ट थी, खरोष्टी जो है गंधार रीजन में यूज़ की गई थी। एंड पिलर्स आर मेड अप ऑफ बफ कलर्ड हार्ड स्टोन्स फ्रॉम चुनार एंड स्पॉटेड रेड एंड वाइट सैंडस्टोन फ्रॉम मथुरा। एंड कांगेर वैली नेशनल पार्क जो पार्ट ऑफ डेक्कन पेनिनसुला है ऑफ ईस्टर्न हाईलैंड इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड डिजिग्नेटेड एज नेशनल पार्क इन 1982 अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। एंड इसमें जो कांगेर रिवर बहती है इसी के थ्रू खोलाबा डिस्ट्रिक्ट में है, खोलाबा रिवर के पास विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। एंड वेजिटेशन is supports the distinct vegetation type in close vicinity of each other and tropical moist deciduous mainly है, साथ में dry deciduous और semi evergreen भी है। and it forms of a natural transition zone ecotone region between sal and teak forest in peninsular India। and geomorphological feature में कास्ट टोपोग्राफी है यहाँ पे, उसमें सबसे अंडर वाटर लाइमस्टोन केव्स हैं एंड 3 एक्सेप्शनल केव्स है इसमें, कुतुम्बसर, कैलाश एंड डंडक विच आर फेमस फॉर देयर स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलमैग्माटाइट। एंड ये कांगेर धारा वाटरफॉल्स है विच इज़ फाउंड टू टेक्टोनिक इवेंट। एंड फोना में ईस्टर्न हिल माइना दैट इज स्टेट बर्ड ऑफ छत्तीसगढ़ है। जायंट स्क्वायरल भी मिलता है फाउंड ओनली इन दिस रीजन, जायंट स्क्वायरल कांगेर वैली में। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है यहाँ पे, लाइमस्टोन केव है मोर देन 5 स्पार्टन स्पीसीज दैट कैन बी फाउंड ओनली इन दिस नेशनल पार्क। फिर मुदुमल मेगालिथिक मेनहरीज ऑफ तेलंगाना है, तो it represents one of India's most expensive and immaculately preserved megalithic astronomical sites and 3500 से 4000 ईयर ओल्ड है कृष्णा रिवर के किनारे and considered the largest megalithic burial site in the South India and depiction of night sky. It is the only site in South Asia featuring representation of the night sky, tangible depiction of उर्सा मेजर, लियो कॉन्स्टलेशन, ये सब है यहाँ पे। एंशिएंट ऑब्जर्वेटरी है, तो मेनहिरिस जो है मीन्स अपराइट स्टोन्स आर अलाइंड विद द सेलेस्टियल इवेंट्स लाइक सोलिस्टस एंड इक्विनॉक्स।
कल्चरल सिग्निफिकेंस में दे आर कंस्ट्रक्टेड बाय द लोकल पॉपुलेशन, considered sacred by the local population who refer them as a Niluralla, Thimappa, तो थिमप्पा ऑफ द स्टैंडिंग स्टोन्स बोलते हैं, विथ वन पर्टिकुलर मेयर इज बीइंग वर्शिप एज गॉडेस येलम्मा। एंड मेजर मेगालिथिक साइट्स इंडिया में अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र में नईकुंड में है, धनोरा में है और जूना पानी में है। तेलंगाना में नागार्जुन कोंडा और एक ये अपना हो ही गया जय मुदुमल यहाँ हो गया। फिर अमरावती में आंध्रा में, एंड कर्नाटका में मस्की में है, हार बंगाल है, हल्लूर है, ब्रह्मगिरी है, नरसीपुर है, पल्लवल है, एंड पल्ली है। तमिलनाडु में सितनावासल में है और समूर में है। केरला में पजहायनूर और मंगदू आदि चलन्नूर यहाँ सब जगह है। फिर यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, भगवद गीता नाट्यशास्त्र has been inscribed in UNESCO's memory of the world register, and India has now 14 entries in this register. And previously India's Rig Veda Gilgit manuscript of Abhinav Gupta Maitreya Varakarma, which is a manuscript of Pala period etc. ये सब भी इंडिया चुके हैं, 14 होगा टोटल। And Universal Declaration of Human Rights proclaimed by the UNGA in the Paris 1948 is also among the new entries of the register. And इंस्क्रिप्शन के बारे में देखें तो भगवद गीता पार्ट ऑफ महाभारत है, स्पेशली विद इन दी भीष्म पर्व जो है चैप्टर 23 से 40 के बीच में, उसमें भगवद गीता कही गई है। स्ट्रक्चर्स are as a dialogue between Lord Krishna and Arjuna in the battlefield of Kurukshetra, considered to be composed in the 2nd and 1st century BC, and comprises 700 verses across 18 chapters. The relevance was considered a guide to living a meaningful and purposeful life. नाट्य शास्त्र में considered the essence of Natya Shastra, an oral tradition of performing arts comprising 36,000 verses, also known as the Gandharva Veda भी बोलते हैं, and it deals with the drama, that is Natya, performance, that is Abhinay, and aesthetic emotion, that is Ras, and feeling, that is Bhav, and music, that is Sangeet. Believed to have been codified around 2nd century BC with Bharat Muni in Sanskrit, and laid the foundation of Indian poetics, theatre, dance and aesthetics in India. यूनेस्को मेमोरी एंड वर्ल्ड प्रोग्राम जो है ये 1992 में लॉन्च किया गया है टू प्रिजर्व एंड प्रोवाइड द एक्सेस टू डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज एंड रिकॉग्नाइजेज द डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज दैट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द ह्यूमन सिविलाइजेशन, एम टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द एक्सेस टू हिस्टोरिकल टेक्स्ट, मनुस्क्रिप्ट एंड आर्काइव्स। फिर कल्याण चालुक्य एरा कन्नड़ा स्क्रिप्ट है, तो 3 रेयर कल्याण चालुक्य एरा कन्नड़ा स्क्रिप्ट डेटेड 1129 सी 1132 सी, ये तेलंगाना में डिस्कवर हुआ है। एंड द डिस्क्रिप्शन डेट बैक्स टू द रीजन ऑफ एम्परर सोमेश्वरा 3 भूलोकमल्ला देव ऑफ द कल्याण चालुक्य डायनेस्टी। The first inscription detail the construction of Bijeshwara temple. Second and third inscription record donations made by the temple. And कल्याण चालुक्य और लेटर और वेस्टर्न चालुक्य भी बोलते हैं इनको, तो they are considered as a descendant of the Chalukyas of Badami. And Taila II was the first king. He defeated Rajaraja Chola in 1992 AD, and they ruled the Deccan region from 973 से 1180 AD तक थे।
एंड कल्याण जो है, जो बिदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका है, वाज देयर कैपिटल। एंड इनका जो टेरिटरी थी ये वेस्ट साइड ऑफ डेक्कन एरिया में यहाँ पर था। एंड आर्ट एंड कल्चर ऑफ कल्याण चालुक्य देखेंगे तो आर्किटेक्चर में मेजर टेम्पल्स में काशी विश्वेश्वरा एट लक्कामुड़ी, मल्लिकार्जुन एट कुरुवंती, कल्लेश्वरा टेम्पल बघेली, महादेवा टेम्पल इतागी है। स्टेप्ड वेल होते थे इसमें, इनके टेम्पल्स में रिचुअल बाथिंग प्लेसेस होते थे लाइक मणिकेश्वरा टेम्पल। एंड संस्कृत एंड कन्नड़ा लिटरेचर फ्लरिश्ड in their period, and the literary luminaries in the Kannada was Pampa, Ranna, and Durga Simha, Nagavarma, etc. Varied sects of Shaivism which were prevalent during this period, such as Pashupata, Lakulisa, and Kalamukha were there. And we also mark the social and religious movement under the leadership of बसावना इसी समय के थे। एंड सोमनाथ टेम्पल, प्राइम मिनिस्टर ऑफर्ड प्रेयर इन द सोमनाथ टेम्पल, एंड इट लोकेशन इज द प्रभास पटन नियर द त्रिवेणी संगम, दैट इज द कन्फ्लुएंस ऑफ 3 rivers कपिला, हिरन एंड सरस्वती इन सौराष्ट्र और गुजरात। The temple was destroyed multiple times by invaders. First in 1297 in Mahmud of Ghazni. Present temple जो है is a Chalukya style of Hindu temple architecture that was rebuilt in the 1951. And religious significance में first among the 12 Jyotirling shrines of Lord Shiva, चित्तौड़गढ़ फोर्ट। तो राजस्थान गवर्नमेंट told Supreme Court is considering the total told the Supreme Court that it is considering the total mining ban within 10 kilometer of this चित्तौड़गढ़ फोर्ट। तो राजस्थान में है, built by the local मोरी राजपूत ruler चित्रांगड़ा मोरी in the 7th century, and it served as the capital of the kingdom of Mewar. And as per the Malik Muhammad Jaisi poem Padmavat, Alauddin Khilji invaded Chittorgarh fort to capture Ratna Singh's queen Padmini, and Rani Padmini committed massive mass Johar along with other women to safeguard her honor, and declared as UNESCO World Heritage Sites in 2013 अंडर दी हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान। मेवाड़ किंगडम जो है ये अराउंड 6th century CE बना था बाई गुहिला डायनेस्टी विथ बप्पा रावल ऑफ 18th century एज दी पाइवोटल अर्ली रूलर। फ्रॉम 14th century ऑनवर्ड सिसोदिया डायनेस्टी केम टू रूल दी मेवाड़। एंड लोकेशन जो है साउथ सेंट्रल राजस्थान में ये मेनली थे, साउथ सेंट्रल राजस्थान में, इनकम्पासिंग रीजन अराउंड उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद। प्रोमिनेंट रूलर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो राणा कुंभा जो है दे बिल्ड, ये 1433 से 1459 तक थे, बिल्ड कुंभलगढ़ फोर्ट विच इज़ ऑल्सो यूनेस्को हेरिटेज साइट, and defeated the sultans of Malwa and Gujarat. and राणा सांगा थे 1509 से 1528 तक, यूनाइटेड राजपूत क्लान्स अगेंस्ट मुगल्स एम्परर बाबर। बैटल ऑफ खानवा हुआ था 1527 बट वॉज डिफीटेड। फिर राणा महाराणा प्रताप थे 1572 से 1597 तक, आइकॉन ऑफ राजपूत रेजिस्टेंस अगेंस्ट अकबर मुगल एम्पायर थे। फॉर्ट बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1776, रिक्लेम द पार्ट ऑफ मेवा थ्रू गुरिल्ला टैक्टिक्स लेटर। हिस्टोरिकल इवेंट्स देखेंगे तो बैटल ऑफ करनाल 24 फरवरी 1739 में हुआ था, दैट शेप्ड द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ सब कॉन्टिनेंट, एंड इट वाज फॉट बिटवीन नादिर शाह रूलर ऑफ पर्शिया एंड मुगल एम्परर बाय द
Muhammad Shah, and Mughal forces were defeated, and Emperor Muhammad Shah was taken captive by Nadir Shah, marking the significant blow to the Mughal empire. Nadir Shah sacked Agra and Delhi and carried the Peacock Throne and Kohinoor to Persia, and highlighted the growing influence of external powers and weakening grip of Mughals in this battle. Also laid the groundwork for further invasion and foreign interventions in India. Vijayadurg, which is Fort William. फोर्ट विलियम कोलकाता हेडक्वार्टर, इसको रिसेंटली रीनेम कर दिया गया है विजयदुर्ग के लिए एक तरह से. इट वॉज नेम्ड आफ्टर द किंग विलियम III ऑफ इंग्लैंड. रीनेमिंग टू विजयदुर्ग पेज होमेज टू द ओल्डेस्ट फोर्ट ऑन महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग कोस्ट विच सर्व एज अ नेवल बेस ड्यूरिंग छत्रपति शिवाजी's reign. इट इज़ लोकेटेड द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर, एंड ब्लैक होल ट्रेजिडी जो है यहीं पर हुई थी 20 जून 1756 में. एंड नवाब सिराजुद्दौला इम्प्रिजन्ड ब्रिटिश कैप्टिव्स इन अ टाइनी होल ओवरनाइट, जिसको ब्लैक होल स्टडी बोलते हैं. फिर मुजहारा मूवमेंट है. मुजहारा मूवमेंट का रिसेंटली द एनिवर्सरी हुआ इसका 19 मार्च को, commemorated annually to observe the violent confrontation between Mujahara, that is teenage farmer, and authorities of pre-partition state of Punjab. And Mujahara originated in the erstwhile princely state of Patiala हुआ था, and had roots in the Prajamandal movement of 1920. Background था Mujaharas were the Mujaharas of pre-partition Punjab demanded land ownership rights from the बिस्वेदरी सिस्टम. ये बिस्वेदरी सिस्टम लैंडलॉर्ड सिस्टम था. that share the land cultivated by the Mujahiras who further paid to British. and बूता सिंह एंड कृपाल सिंह इसके लीडर थे. ज्ञान भारतम मिशन, तो यूनियन बजट ने अनाउंस किया है ज्ञान भारतम मिशन फॉर दी सर्वे डॉक्यूमेंटेशन कंजर्वेशन ऑफ इंडिया मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज के लिए ज्ञान भारतम. एंड इसमें अंडरटेक करना है सर्वे डॉक्यूमेंटेशन कंजर्वेशन ऑफ मोर देन 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट किया जाएगा. एक डिजिटल रिपोजिटरी भी बनाई जाएगी. एंड दिस प्लेटफॉर्म विल बी एक्सेसिबल टू रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस ग्लोब. एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो रूरल मिनिस्ट्री है. सम इम्पोर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट देखेंगे तो नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का, महाभारत व्यास मुनि का है, महाभाष्य ऑफ पतंजलि, एंड रत्नमाला जो है पुरुषोत्तम विद्यावैश का है, अर्थशास्त्र ऑफ चाणक्य, आर्यभट्टी ऑफ आर्यभट्टा, ब्रह्मस्फूट सिद्धांतिका ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत संहिता ऑफ सुश्रुत, अष्टाध्यायी पाणिनि, रास्तरंगिनी कल्याणा, गीत गोविंद ऑफ जयदेव. मैन्युस्क्रिप्ट जो है हैंड रिटन कंपोजिशन होता है ऑन पेपर, बार्क, पाम लीफ वगैरह पे. डेटेड बैक एटलीस्ट 15 ईयर्स, 75 ईयर्स. that has significant scientific, historical and aesthetic value. and like बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट जो है ये 3rd to 4th century BC का है. an ancient Indian mathematical text written on the bridge bark. and some study highlighted that the Bakshali manuscript contains the oldest example of zero. लिथोग्राफ जो है टेक्निक्स इन्वॉल्विंग ड्राइंग ऑन अ स्टोन है. एंड लिथोग्राफ्स आर नॉट द मैन्युस्क्रिप्ट्स. एंड इंडियन पोसेस मेमोरी ऑफ वर्ड विथ एन एस्टिमेटेड 10 million मैन्युस्क्रिप्ट इन 80 ancient scripts like ब्राह्मणी, कुशान, गौड़ी, लेप्चा, मैथिली. और दी 75% संस्कृत में 25% जो है रीजनल लैंग्वेज है. अदर इनिशिएटिव देखेंगे तो मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन की तो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन है 2003 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर टू लोकेट एंड प्रिजर्व मैन्युस्क्रिप्ट. नेशनल लाइब्रेरी है इन कोलकाता, 3600 रेयर एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट है वहाँ पे. एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, 15 जनवरी 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट. नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है विच इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ नॉन करंट रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स है.
दैट मेन सोर्स ऑफ सेंटर ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया इसको इन बजट में। इट एम टू प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस बुक फॉर स्कूल्स एंड हायर एजुकेशंस टू हेल्प स्टूडेंट। NEP 2020 से लाइंड है एंड इट ऑल्सो कम्प्लीमेंट अस्मिता, दैट इज ऑगमेंट स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग इनिशिएटिव। छत्रपति संभाजी महाराज, उनकी डेथ एनिवर्सरी 11 मार्च को रिमेंबर किए गए। 1657 से 1689 तक इनका 32 साल की उम्र तक शहीद हो गए थे। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ फर्स्ट मराठा किंग छत्रपति शिवाजी महाराज एंड 14 मई 1657 पुरंदर फोर्ट में इनका जन्म हुआ था, पुणे में। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर इन 1680 he became the second ruler of Maratha Empire from 1681 to 1689 and carried forward the vision of Swaraj, and he led the first battle at Ramnagar at the age of 16 and की कंट्रीब्यूशन में मिलिट्री में अगेंस्ट मुगल संभाजी लेड सेवरल मिलिट्री कैंपेन्स इंक्लूडिंग अटैक ऑन बुरहानपुर 1981 which is a major Mughal city. He resisted Mughal Emperor Aurangzeb's attempt to conquer Deccan by applying guerrilla warfare techniques और against Portuguese भी थे। He captured Portuguese stronghold in the Goa, curbing their influence and preventing temple demolitions and conversion of Hindu to Christianity. And लिटरेरी में ही was also the learned scholar and poet. उनकी संस्कृत, मराठी, अरेबियन, पर्शियन, पुर्तगीज़ लैंग्वेज पर कमांड थी। ही कंपोस्ट बुद्धभूषणम संस्कृत पोएटिक स्टेट क्राफ्ट ट्रीटी है। ही कैप्चर्ड बाय द औरंगजेब in 1969 in संगमेश्वर due to betrayal by relatives and Maratha defectors. He was tortured for around 40 days before being executed in a painful manner for refusing to bow down before Aurangzeb and converting to Islam. Ammu Swaminathan is among the 15 women featured in the life and contributions of the women member of the Constituent Assembly है एंड 1894 से 1978 तक इनका जीवन काल था। पलक्कड़ केरला में इनका जन्म हुआ था एंड पॉलिटिकल करियर में क्विट इंडिया मूवमेंट में अरेस्ट हुई थी एंड इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम मद्रास इन 1946 एंड शी डिफाइड द कास्ट सिस्टम एंड कॉल्ड हरसेल्फ Shudrachi to challenge the upper caste pride and women's rights. She believed to co-founded the Women's India Association in 1917 with Annie Besant and GI tags देखें नए जो हैं उसमें चपाता चिली है, चपाता चिली वो टोमेटो चिली भी बोलते हैं। ब्राइट रेड कलर, राउंड शेप की होती है रिमलिंग टोमेटो। लेस स्पाइसी, बस एक्सटेंसिव फ्लेवर होता है इसमें। 3 टाइप की होती है, सिंगल, डबल पत्ती एंड उडालू। एंड दल्ले चिली, तो अपेडा सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ GI टैग दल्ले फ्रॉम सिक्किम टू द सोलोमन आइलैंड्स एंड दल्ले चिली ऑल्सो नोन एज फायरबॉल चिली is renowned for intense pungency, bright red color and high nutritional value. Vitamin A, C, E में rich है along with the potassium and Scoville heat units SHV range from 1 lakh to 3 lakh, making it one of the hottest chili. फिर कन्नडिपेया ट्राइब क्राफ्ट है, ये वुमेन मैट होता है नोन एज द मिरर मैट
due to its unique reflective pattern, and made up from soft inner layer of reed bamboo, and providing warmth during the winter and cooling effect in summers. फेस्टिवल एंड डांसर न्यूज़ में नवरोज़ है, और इसको पर्शियन न्यू ईयर होता है ये, मार्किंग दिस अराइवल ऑफ स्प्रिंग एंड डेटिंग बैक टू वो 3000 ईयर्स है टू ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, एंड सेलिब्रेटेड इन दी बाल्कान, ब्लैक सी बेसिन, कॉकेशियन, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट एंड दी अदर रीजन। पीस एंड सॉलिडरिटी प्रमोट करता है। इंस्क्राइब्ड ऑन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। फिर सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है एंड द लार्जेस्ट छोटा नागपुर रीजन में, एंड सेलिब्रेटेड बाय द ओरोन, मुंडा एंड हो ट्राइब्स ऑफ झारखंड, एंड इट इज द वर्शिप ऑफ साल ट्री मार्क द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर, एंड they are seen as the adobe of Sarnama, a deity protecting the village, and it is rooted in the nature worship and symbolic union of earth and sun, and celebrated every year in the first month of Hindu calendar, Chaitra, and it marks the advent of spring season or Fagun, Sarhul। फिर दिमसा डांस है, it is believed to have originated from the Korapat area of the Odisha, and it is an exceptional dance performance by the hill tribes of Araku Valley in the Visakhapatnam, Andhra Pradesh, and about 15 से 20 women attired in the emblematic ethnic dresses, and the leading woman carry a peacock feather in her hand। Then Jhumar dance, Prime Minister of India attended in Guwahati, Assam, and its folk dance primarily performed by the Assam tea tribes and Adivasi communities. Women are the main dancer and singers, while men play traditional instrument, and red and white sarees attire own करते हैं इसमें, you can see here, and इसके अलावा कम्बा रामायणा है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको रिवाइव करने के लिए बोला है, राम अवतारम ही बोलते हैं कम्बा रामायणा। ये जो कंपोज़र हैं, कंपोज बाय द ग्रेट पोएट कंबन इन द तमिल, एंड 12th to 13th century सी में लिखा गया है, एंड अडॉप्शन ऑफ वाल्मीकि रामायण है, एंड कंबन रामायण का बर्थ प्लेस तंजावुर में था, तो चोला किंगडम, एंड ही कल्चर में बिलोंग टू द ग्रेट वेव ऑफ तमिल लिटरेचर फॉलोइंग द संगम पीरियड एंड भक्ति लिटरेचर ऑफ अलवर एंड नयनार। तो फर्स्ट संगम पीरियड था तमिल लिटरेचर का, सेकंड भक्ति लिटरेचर था ऑफ संगम अलवर नयनार, थर्ड जो है ये कंबन वेव में थे। एंड लिटरेरी वर्क जो है साधो गोपार अंताती डिवोशनल वर्क है प्रेजिंग वैष्णवाइट सेंट, सरस्वती अंताती गॉडेस ऑफ नॉलेज के लिए। गीत गवई, तो प्राइम मिनिस्टर वॉज वेलकम ट्रेडिशनल बिहारी कल्चर ड्यूरिंग हिज स्टेट विजिट टू मॉरिशस, एंड गीत गवई प्री वेडिंग सेरेमनी है दैट कंबाइंस रिचुअल प्रेयर सॉन्ग्स म्यूजिक एंड डांस, एंड इट ऑल्सो इंस्क्राइब्ड इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट इन दिसंबर 2016, परफॉर्म मेनली विद भोजपुरी स्पीकिंग कम्युनिटी एंड ट्रेडिशनली फीमेल फैमिली मेम्बर्स जो है एंड नेबर्स ये सब गाते हैं। इट एक्सटेंड टू द पब्लिक परफॉर्मेंस एंड प्रेजेंटली मैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस, और ढोलक बजाया जाता है इसमें। फिर ढोकरा आर्ट, PM गिफ्टेड ढोकरा आर्ट टू फ्रेंच प्रेसिडेंट, ब्रॉस पीकॉक बोट दिया है, एंड इट कैन बी ट्रेस्ड टू द ढोकला दमार ट्राइब्स इन द रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनता है, सरको पेरेडो भी बोलते हैं, मेटल कास्टिंग की। ईच पीस इज ऑफ वन ऑफ काइंड ड्यू टू द सिंगल यूज मोल्ड प्रोसेस। अर्लीस्ट एग्जाम्पल इसका इंडिया में 4000 साल पुराना डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो है। थीम में नेचर, मैथोलॉजी, एवरीडे लाइफ ये सब रहता था।
टी हॉर्स रोड। तो चाइना एम्बेसडर टू इंडिया रिसेंटली पोस्टेड एक्स अबाउट दी हिस्टोरिक टी हॉर्स रोड। तो ओरिजिन जो इसका टैंग डायनेस्टी में था ऑफ 618 से 907, कनेक्टेड इंडिया टू चाइना थ्रू तिब्बत, and although not as well known as Silk Route, which linked to China and Europe, and it is a crucial commercial pathway for centuries, and it does not refer to a single road but a network of branching paths that began in the southeast China and ended in the Indian subcontinent. Southeast China में इधर लिजांग से शुरू होता था और ये इधर तिब्बत कैपिटल ल्हासा से होते हुए फिर इधर सिक्किम में वेस्ट बंगाल होते हुए कोलकाता में आके ख़त्म होता था। एंड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ दिस टूर्स आर हॉर्सेस लाइक पोनीज, म्यूल्स एंड ह्यूमन पोर्टर्स। एंड टू मेन पाथवे पास थ्रू सिटीज़ लाइक दाली एंड जो है लिजांग इन यूनान प्रोविंस and reached Lhasa in Tibet before entering the subcontinent, where they branched into present day नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश में ब्रांचिंग रहती थी। ब्रांच इधर निकल जाती थी ढाका के लिए, एक इधर नेपाल में काठमांडू। फिर ज्ञानपीठ अवार्ड हैज़ बीन प्रेजेंट एनुअली बाई भारतीय ज्ञानपीठ सिंस 1965। इट इज established in 1944, is one of the premium literary organization. Jnanpith Award considered the highest literary award in India and राइटर्स को दिया जाता है इन 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 2013 में इंग्लिश वाज आल्सो कंसिडर्ड। एलिजिबिलिटी ऑफ अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू इंडियन को ही दे सकते हैं ज्ञानपीठ। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जब बॉम्बे के फॉर्मर स्विमर बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक कमेटी। ये नॉट फॉर प्रॉफिट इंडिपेंडेंट बॉडी है ओवरसीइंग ओलंपिक मूवमेंट्स। एंड लुसाने स्विट्जरलैंड का कैपिटल है। एंड फर्स्ट ओलंपिक 1894 में ओलंपिक कांग्रेस हुई थी, उसमें बना था टू बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड थ्रू स्पोर्ट्स का विजन है। एंड फंडेड इंटायरली प्राइवेटली फंडेड एंड डिस्ट्रीब्यूट्स 90% ऑफ इट्स रेवेन्यू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एथलीट्स and decides the Olympic sports inclusion and host city selection, and it facilitates the collaboration among Olympic stakeholders including athletes, National Olympic Committee and Sports Federation। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है ये इंडिया का नेशनल ओलंपिक कमेटी की तरह सर्व करता है। एंड रमप्पा टेम्पल, तो प्रताप रुद्र वन वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ ककातिया डायनेस्टी थे, जिन्होंने ककातिया डायनेस्टी का ही है रमप्पा टेम्पल। एंड जो अभतसेश्वरा टेम्पल है, यूनेस्को अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन मिला है इसको एज अ पार्ट ऑफ एशिया पैसिफिक अवार्ड 2024 का। एंड ये हो गया कंप्लीट जो है आर्ट एंड कल्चर का पार्ट। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।